Hello dear students, in previous videos we have discussed about matrices, different kind of matrices, symmetric matrices, skew symmetric matrices, orthogonal, Hermitian, skew Hermitian, unitary matrices. But now we are going to discuss a very important property of a matrix, a very good concept of a matrix, that is rank of a matrix. So now let us have, before coming to the main topic rank of a matrix, let us recall two concepts about matrices. The first is submatrix. Submatrix. What is submatrix? If we leave or omit some rows or column of a given matrix, then the remaining matrix is called its submatrix. For example, this is 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 9. This is a 2 by 4 matrix A. If we leave this column and this column, that is third column and fourth column, then the remaining matrix is this 2, 3, 6, 1. This is matrix B, and this B is a submatrix of A. So, if we omit any number of rows or any number of columns, then we get its submatrices. यदि हम इसमें से 3 कॉलम ओमिट कर दें, छोड़ दें, तो आपकी ये बचती है आपकी 2, 6. तो ये भी इसकी क्या होगी, एक सबमैट्रिक्स होगी 2, 6, जिसका ऑर्डर होगा 2 by 1 सॉरी. सिमिलरली यदि हम इसमें से एक रो और 2 कॉलम या 3 कॉलम ओमिट कर दे, तो हमारे पास केवल 1 by 1 की एक मैट्रिक्स बचती है. इसको और इन तीनों को हमने ओमिट किया तो 1 by 1 की एक मैट्रिक्स बचती है. तो ये कहलाती है इसकी सब मैट्रिक्स. तो इस तरह से वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ द सेकंड इज नॉन सिंगुलर matrix. What is non-singular matrix? A square matrix A is called non-singular if determinant of A is not equal to 0. वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, वो कहलाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. जैसे कि हमने देखा कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा निकलता है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का. तो अब हमने मान लीजिए इसके अंदर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाई, तो इसके अंदर सब मैट्रिक्स ये बन गई और ये स्क्वायर भी है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. यदि हम इसमें डिटर्मिनेंट, इस बी का डिटर्मिनेंट निकाले, तो बी का डिटर्मिनेंट आ जाता है, आप देखते हो 2 1 जा 1 -6 3 जा 18, तो दैट इज इक्वल टू -16. दैट इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस बी इज नॉन सिंगुलर. तो ये हो गई आपकी नॉन सिंगुलर. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यदि किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर. उसको क्या कहते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स.
तो इस तरह से आपने देखा कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमने एक सब मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की देखी, और वो कैसी सब मैट्रिक्स थी, इसकी नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स थी। तो अब आइए अब हम डिस्कस करते हैं आवर मेन टॉपिक, दैट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स it is defined as the order of largest non singular submatrix of a matrix is called, of a matrix you may say capital A, is called rank of the matrix A। क्या मतलब है इसका? आइए इसे समझते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, मान लीजिए जैसे कि अभी हमने मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास में है, और वो मैट्रिक्स है आपके पास में, मान लीजिए 2 3 1 2 एंड 1 2, दिस इज 2 and 4। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/4। अब हमें इस मैट्रिक्स की रैंक देखनी है, रैंक कितनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे बड़ी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा हमारी इस मैट्रिक्स की रैंक। द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। यदि हम ये मैट्रिक्स हमारे पास ए हो गई, इसके अंदर जो सबसे बड़ी नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर। अब यहां पे सवाल उठता है, सबसे पहले दो चीज होनी चाहिए रैंक के लिए। हमारे पास सबसे बड़ी इसके अंदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है, क्योंकि नॉन सिंगुलर कौन हो सकती है? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरह से इसके अंदर जो सबसे बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है वो किस ऑर्डर की बनेगी? 2 ऑर्डर की बनेगी आपके पास में। और वो कितनी बन सकती है? वो बहुत कई हम बना सकते हैं। उसके लिए हमने जैसे इन दोनों कॉलम को ओमिट किया तो ये बन गई हमारे पास में, ये बन गई हमारे पास में इसके अंदर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो 2 ऑर्डर की बन गई है। इसी तरह से यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो दूसरी 2 ऑर्डर की बन गई, यदि हम इनको छोड़ देते हैं तो ये तीसरी 2 ऑर्डर की बन गई। इसी तरह से हम इसको और इसको छोड़ देते हैं, ये 2 ऑर्डर की बन गई, ये 2 ऑर्डर की बन गई, ये 2 ऑर्डर की। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारी आप देख रहे हैं बन रही है 2 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर से ज्यादा इसके अंदर स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं बन सकती, क्योंकि इसके अंदर रो ही कितनी है? 2 है, कॉलम 4 हैं। तो कॉलम को ओमिट करके हम 2 ऑर्डर की बना सकते हैं इसके अंदर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, या फिर हम बना सकते हैं 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स। 1 ऑर्डर की, ये 1 ऑर्डर की हो गई, ये 1 ऑर्डर की हो गई, ये 1 ऑर्डर की हो गई, ये 1 ऑर्डर की हो गई। ईच एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ सब मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑर्डर। तो इसके अंदर केवल या तो 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है या 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। तो आइए हमने सबसे पहले इसके अंदर लार्जेस्ट ढूंढना चाह रहे हैं। हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो आइए हमने इसके अंदर ये सबसे बड़ी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स सबसे बड़ी है इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने ये 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स ली, ये B इज इक्वल टू 1 2 2 4।
तो ठीक है, इसके अंदर 2 ऑर्डर की इसका सब मैट्रिक्स है, लेकिन ये नॉन सिंगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यदि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट क्या करें, 0 करें, तो आइए, तो इस तरह से इसके अंदर 2 ऑर्डर की जो हमने पहली मैट्रिक्स हम ढूंढ पाए वो कैसी निकली, नॉन सिंगुलर। तो आइए अब हम कोई दूसरी देखते हैं 1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की सॉरी। तो हमने ये देखा इसके अंदर ये भी 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स है, इसको हमने C बोल दिया, तो ये C हो गई आपके पास में, ये हो गई 2 2 1 4, 2 2 1 4। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया दैट इज इक्वल टू 8 -2 6 and 6 is not equal to 0, so this C is non-singular। तो इस प्रकार हमें इस मैट्रिक्स A के अंदर 2 ऑर्डर की मिल गई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और 2 ऑर्डर से ज्यादा इसके अंदर कोई सब मैट्रिक्स नहीं पॉसिबल है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे बड़ी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिली हमको, वो कितने ऑर्डर की मिली हमको, 2 ऑर्डर की। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 2। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार आपने देखा इसका जो रैंक हुई वो कितनी हो गई, 2। अब मान लीजिए जैसे कि हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये A इक्वल टू 1 2 3 2 4 6। तो आइए, ये एक मैट्रिक्स हो गई 2 by 3 ऑर्डर की। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी रैंक क्या है, तो इसकी रैंक पॉसिबल क्या हो सकती है। आइए पहले हम ये देखते हैं। आप देखते हो कि इसकी जो ऑर्डर है वो 2 by 3 है, तो इसके अंदर जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकती है वो या तो 2 ऑर्डर की बनेगी, उनका ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल सब मैट्रिक्स स्क्वायर, पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑर्डर, वो क्या होगा, या तो वो 2 ऑर्डर की होगी या फिर 1 ऑर्डर की होगी। तो इस तरह से आपने देखा इसके अंदर या तो 2 ऑर्डर की बनेगी या 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी। अब आइए, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है सबसे बड़ी नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ढूंढना, यानी कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढना। तो सबसे बड़ी क्या है, इसके अंदर 2 ऑर्डर की है, लेकिन अभी हम देखेंगे क्या कोई 2 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर भी है या नहीं है। तो आइए देखते हैं 2 ऑर्डर की। पहली हमने ये बनाई, हमने पहला कॉलम लीव कर दिया, तो ये बची आपके पास में 2 4 3 6। और हमने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास में, इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो आप देखते हो यहाँ पर 6 2 12 -4 3 12, तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज 0, सो इट इज नॉट नॉन सिंगुलर, इट इज सिंगुलर। तो ये जो 2 ऑर्डर की बनी ये तो नॉन सिंगुलर है। अब कोई दूसरी 2 ऑर्डर की देखते हैं। आइए, ये भी 2 ऑर्डर की है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, इसको देखा है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो जस्ट वी गेट व्हाट इज, देखो दूसरी हो गई। पहले जो हमने बनाई थी A1, इसके अंदर वो थी 1 3 2 6, उसका डिटर्मिनेंट A1 का निकाला, वो आ गया 0। सो कैसी बन गई ये, सिंगुलर, जबकि हमें क्या चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो हमने कोई दूसरी 2 ऑर्डर की देखी, क्योंकि हमारा तो प्रयास है कि 2 ऑर्डर की कोई नॉन सिंगुलर मिल जाए। तो दूसरी क्या बन गई, आपने इसको ये कर दिया 1 3 2 6। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये भी क्या आ गया आपके पास में, 0 6 1 -3। तो ये भी कैसी हो गई आपके पास में, सिंगुलर हो गई। इसी तरह से हमने तीसरी जो पॉसिबल इसके अंदर सब मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, वो ये हो गई आपकी 1 2
2 4। तो दिस अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो भी क्या आया 0, वो भी कैसी हो गई आपके पास में सिंगुलर हो गई। तो आप देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर टू ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ इसकी रैंक 2 नहीं है। अब हम आते हैं 1 इसकी रैंक है या नहीं है। तो 1 इसकी रैंक है नहीं है, तो अब 1 ऑर्डर की हम बनाते हैं इसके अंदर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो आप देखते हैं ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है इसकी 1 ऑर्डर की, ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। हर एक एलिमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा 1 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो इस तरह से यदि हम 1 ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले, यही लें B1 हमने ले ली, केवल सिंगल 1 स्क्वायर की सब मैट्रिक्स जिसमें 1 है, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ B1 निकाला तो वो आ गया 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गई ये बन गई नॉन सिंगुलर। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो हमें सबसे बड़ी नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिली वो किस ऑर्डर की मिली आपकी 1 ऑर्डर की। तो देयरफॉर इसकी रैंक हो गई रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। किसी मैट्रिक्स की रैंक उसके अंदर उपस्थित सबसे बड़ी नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर होती है। डिटर्मिनेंट को हम माइनर भी बोल देते हैं। माइनर जैसे कि ये एक डिटर्मिनेंट है A1, ये हम 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बनाए तो वो 2 ऑर्डर का माइनर हो गया। जैसे कि हमने यहाँ A1 का निकाला है, A1 का, तो उसको माइनर भी बोल देते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 कौन कौन से बने? डिटर्मिनेंट ऑफ A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A3। तो इस तरह से देखा आपने इस मैट्रिक्स A के अंदर 3 हमारे टू ऑर्डर के माइनर बने और वो थे डिटर्मिनेंट ऑफ A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A2, डिटर्मिनेंट ऑफ A3। ये मैट्रिक्स माइनर नहीं है, इनकी जो डिटर्मिनेंट है वो माइनर है। आपने देखा कि इस मैट्रिक्स A के अंदर सभी 2 ऑर्डर के माइनर क्या थे? वो 0 थे। तो इसलिए इसकी रैंक 2 नहीं है। यदि एक भी माइनर मिल जाता 2 ऑर्डर का जो नॉन 0 होता तो इसकी रैंक कितनी हो जाती? 2 हो जाती है। तो फिर आपने 1 ऑर्डर के माइनर निकाले। 1 ऑर्डर के माइनर जो इसके हर एक एलिमेंट से जो कॉन्स्टिट्यूट होगी मैट्रिक्स वो आप बना लीजिए, वो 1 ऑर्डर की माइनर हो जाएगी आपके पास में। तो इस तरह से आप 1 ऑर्डर की माइनर और उसमें पहला ही माइनर जैसे B1 है, B1 की जो डिटर्मिनेंट है ये अब 1 ऑर्डर का माइनर हो गया, माइनर ऑफ 1 ऑर्डर 1। तो उनमें से पहला क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ B1 और वही क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0। सो रैंक को रो से भी लिख देते हैं, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो अब जहां तक मुझे लगता है कि दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स थ्रू आउट, और अब आप समझ गए होंगे कि किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। Yes, dear students, as we have discussed about what is the rank of the matrix, and I think you got it, that the order of the largest square non-singular submatrix of a matrix is called its rank. Now we will discuss its example and problems related to the rank. Then first of all, we would like to say that if any matrix A is non-zero, non-zero means at least one element is non-zero. Like this matrix is non-zero. At least one element is non-zero, so this matrix is non-zero. Then its rank will be at least 1. जैसे इस मैट्रिक्स में है तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 1 हो गई। तो कम से कम एक रैंक तो हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कम से कम 1 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगी। इस तरह से यदि
हम कहें किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 है, 0 इज द रैंक विच इज गिवन टू द नल मैट्रिक्स ओनली। केवल नल मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई आपकी? 0 हो गई, और किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं हो सकती। तो इस तरह से आपने रैंक को थोड़ा समझा। अब हम रैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए 1 2 3 2 1 0 2 1 0 0 1 2 and we have to find its rank of A is to be calculated। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से ही लेते हैं। हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की है। अब यहां देखते हैं हम कि इस मैट्रिक्स के अंदर सब मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर की बन सकती है। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर जो पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर की है? वो या तो 3 ऑर्डर की बन सकती है, जो केवल एक मैट्रिक्स होगी 3 ऑर्डर की। कोई भी मैट्रिक्स अपनी सब मैट्रिक्स होती है। या फिर कितने ऑर्डर की होगी? 2 ऑर्डर की, या फिर होगी 1 ऑर्डर की। तो इसके अंदर जो सब मैट्रिक्स बन सकती है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वो पॉसिबली या तो 3 ऑर्डर की होगी, या 2 ऑर्डर की होगी, या 1 ऑर्डर की होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है। यदि यही नॉन सिंगुलर हो जाए तो यही होगी इसके अंदर सबसे बड़ी नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। उसके लिए जो इसका 3 ऑर्डर का माइनर है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमने ए की डिटर्मिनेंट निकाली। जो 3 ऑर्डर की एक ही इसके अंदर सब मैट्रिक्स है वो खुद ए है, तो हमने ए की डिटर्मिनेंट निकाली। तो आपने ए की डिटर्मिनेंट निकाली, ए की डिटर्मिनेंट आ गई आपके पास में 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 माइनस 0 4 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो thus you see that this is equal to 0। 2 minus 8 plus 6, 2 plus 6 8 minus 8 that is equal to 0। So 3 ऑर्डर की जो हमारे पास इसके अंदर सब मैट्रिक्स है, जो केवल एक सब मैट्रिक्स है इसके अंदर 3 ऑर्डर की, खुद ए, उसका डिटर्मिनेंट आ गया 0। उसका 3 ऑर्डर का जो माइनर आया वो क्या आ गया आपके पास में? 0। 3 ऑर्डर का एक ही माइनर है, वो आ गया 0। यहां हम ये कहे 3 ऑर्डर की जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स थी वो कैसी आ गई आपके पास में? सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर आ गई तो इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं है। 3 इसकी रैंक नहीं है, क्योंकि 3 ऑर्डर की हमें इसके अंदर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इससे छोटा क्या रैंक इससे छोटा क्या ऑर्डर आता है? 2 ऑर्डर। 2 ऑर्डर की इसके अंदर देखिए बहुत सारी मैट्रिक्स बन रही है, बहुत सारी मैट्रिक्स बन रही है, सब मैट्रिक्स बन रही है। आइए सबसे पहले कौन बन रही है? ये बन रही है आपके पास में। तो हमने पहले ही 2 ऑर्डर का माइनर लिया। 2 ऑर्डर का माइनर हो गया ऑर्डर 2 माइनर ऑफ ऑर्डर 2। पहला ही माइनर लिया हमने ऑर्डर 2 का, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ये बना 1 2 2 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला ही हमारा माइनर जो आया वो ऑर्डर 2 का, वो क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि ये जो सब मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, ये नॉन सिंगुलर हो गई। तो हमें इसके अंदर मिल गई 2 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो इसके अंदर सबसे बड़ी नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो मिली वो 2 ऑर्डर की मिली है। और भी 2 ऑर्डर की हो सकती है जो सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर हो, लेकिन 2 ऑर्डर की मिल चुकी हमको इसमें एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो इसकी रैंक कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। सो रैंक ऑफ ए दैट इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय रो ए दैट इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार इसकी रैंक कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई।
नाउ एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम और आती है कि एक मैट्रिक्स आपके पास में है, मैट्रिक्स ए 2 4 2 1 2 1 2 and 1 0 x. This is a matrix. Now the question is for what values of x? What values of x rank of A equal to 3? x की किस वैल्यू के लिए a की रैंक 3 होगी? तो आइए इसके अंदर देखो, अब इसको डिस्कस करते हैं। हमारी a का ऑर्डर है 3/3, तो इसके अंदर में उसी तरह से पॉसिबल 3 ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है और 1 ऑर्डर की है। हमें कहा गया है कि इसकी रैंक 3 है, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 ऑर्डर की जो सब मैट्रिक्स हैं उनमें से कोई मैट्रिक्स जरूर नॉन सिंगुलर है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। या हम ये कहें कि इसके अंदर 3 ऑर्डर का प्रिंसिपल, वो 3 ऑर्डर का माइनर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब 3 ऑर्डर का माइनर, इसके अंदर केवल एक 3 ऑर्डर का माइनर है, इसके पूरे की डिटर्मिनेंट, तो वो कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तभी ये 3 ऑर्डर की क्या बनेगी? नॉन सिंगुलर, और इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। तो इसकी रैंक 3 है, तो इट मीन्स प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3, अ माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉट इक्वल टू 0। एक माइनर जरूर है इसमें 3 ऑर्डर का जो 0 के इक्वल नहीं है। एक डिटर्मिनेंट जरूर है इसके अंदर 3 ऑर्डर की जो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि इसके अंदर तो केवल एक ही डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर की, तो वो 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट 2 4 2 2 1 2 1 0 x is not equal to 0. Therefore, this implies, now find the value of this determinant, 2 into x minus 4 into 2x minus 2 plus 2 into 0 minus 1, that is equal to minus 1, and that is not equal to 0. Now you see, now find it by the calculation. Now you see that this is 2x minus 8x minus 6x minus plus 8 and minus 2, that is equal to plus 6, should not be equal to 0. This implies minus x plus 1 should not be equal to 0, and this implies x should not be equal to 1. It means all values of x except 1 gives us this matrix to be of rank 3. इसमें x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन यदि 1 रखोगे तो इसकी रैंक जो है वो 3 नहीं होगी। Okay? Now, similarly, we take another problem related to rank. Now we take another problem. The problem is, for which value of B the rank of the matrix A is 1 5 4 0 3 2 B 13 10 is 2. हमें क्या दिया हुआ है? ये एक मैट्रिक्स है A, और हमें कहा गया है कि B की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो। तो गिवन रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। अब आप देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की है। आप देखते हो उसका ऑर्डर क्या है? 3/3, 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकती है पॉसिबल, वो 3 ऑर्डर की होगी, 2 ऑर्डर की होगी और 1 ऑर्डर की होगी।
अब हमको कहा है कि इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 2 है तो इसका मतलब है 3 ऑर्डर के जितने भी प्रिंसिपल माइनर है वो सब इक्वल टू 0 है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 3 ऑर्डर की जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं उन सब का डिटर्मिनेंट 0 है, वो नॉन सिंगुलर नहीं है, वो सिंगुलर है। अब 3 ऑर्डर के, तो इसका मतलब इसके लिए कंडीशन क्या बनी, 2 रैंक होने के लिए क्या कंडीशन बनी कि 3 ऑर्डर के तो सभी माइनर्स कैसे होने चाहिए, 0। तो पहली कंडीशन बनी ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल आर 0। और दूसरी कंडीशन बनी कि कम से कम अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 ऑर्डर का एक माइनर 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले पहली कंडीशन का यूज करते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 ऑर्डर का केवल एक ही माइनर है इसके अंदर, माइनर मतलब एक ही डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर की इसके अंदर, वो खुद ये एक ही डिटर्मिनेंट है, वो हमने डिटर्मिनेंट निकाली, उसको 0 रखा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे देन वी कम एट 4 - 2b इज इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू 2। तो therefore when b equal to 2 then minor of 3 order is equal to 0, so the rank of 3 is not equal to 3, the rank of a is not equal to 3। अब 2 ऑर्डर के होने के लिए 3 तो इसकी रैंक रही नहीं b की इस वैल्यू के लिए, अब 2 ऑर्डर का 2 रैंक होने के लिए इसके अंदर एक 2 ऑर्डर का माइनर मिलना चाहिए दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखते हैं पहला ही हम माइनर यदि बनाते हैं 1503 तो उसका डिटर्मिनेंट आ गया 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 फॉर बी इक्वल टू 2। तो बी इक्वल टू 2 इज द वैल्यू फॉर विच दिस मैट्रिक्स हैज अ रैंक इक्वल टू 2। Now let us have another problem. Find A so that rank of A is less than 3, where the matrix capital A is equal to 3A minus 8, 3, 3, 3, 3A minus 8, 3, 3, 3, 3A minus 8। तो हमको A की वो वैल्यू निकालनी है, यहां ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A so that rank of A is less than 3, कि इस A की रैंक वो 3 से कम हो, क्या हो 2 हो 1 हो वो हमें मैटर नहीं है, इसका मतलब है इसकी रैंक 3 से कम होनी चाहिए। आइए इसको डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर कितना है 3/3, तो इसकी पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी, या हम कहे कि पॉसिबल माइनर्स किस ऑर्डर के बनेंगे, तो एक तो 3 ऑर्डर का बनेगा, इसके अंदर सबसे बड़ा 3 ऑर्डर के बन सकता है, फिर 2 ऑर्डर का बन सकता है, फिर 1 ऑर्डर का बन सकता है। अब सवाल उठता है हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी रैंक 3 नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो 3 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब चाहे इसकी रैंक 2 हो चाहे 1 हो 3 नहीं होनी चाहिए। अब 3 रैंक कब नहीं होगी, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंक एज वी नो इसकी रैंक 3 पॉसिबल नहीं होगी, कब, जब 3 ऑर्डर के सभी प्रिंसिपल वो सभी इसके माइनर्स जो है वो 0 हो जाए। क्या मतलब 3 ऑर्डर की इसके अंदर कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ना हो। अब इसके अंदर तो कंडीशन बन गई ऑल माइनर ऑफ 3 ऑर्डर आर इक्वल टू 0। अब कितने माइनर है 3 ऑर्डर के, इसके अंदर केवल एक माइनर है, वो ए का डिटर्मिनेंट है खुद, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या रख दिया इक्वल टू 0, क्योंकि माइनर ऑफ 3 ऑर्डर क्या हो गया 0, और 3 ऑर्डर का ये एक माइनर बना इसके अंदर, माइनर मतलब 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट वो बनी, तो वो क्या हो गई 0। अब इसको इस पर हमने यहाँ कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए डिटर्मिनेंट के, R1 प्लस R2 प्लस R3 इम्प्लाइज R1, ये हमने किया, तो ये मैट्रिक्स ये बन गई। जब आप ये करते हैं कि R1 में R2 और R3 ऐड करते हो और किसकी जगह लिखते हैं R1 के, तो ये मैट्रिक्स बन गई 3A/2, इसमें से बाहर कॉमन आ गया, तो ये बचती है आपके पास में ये मैट्रिक्स 1 1 1 3 3A - 8 3 3 3 3A - 8। अगेन यहाँ पर 1 1 1 है, तो चाहे तो आप इसकी डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर 0 बना सकते हैं। हम यहाँ पर 0 बना लेते हैं कॉलम ऑपरेशन के हेल्प से, तो इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाते हैं, तो C2 - C1 इम्प्लाइज C2, तो यहाँ 0 हो जाएगा, C3 - C1 इम्प्लाइज C3, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ ये ऑपरेशन लगा दिए C2 - C1, इसको हमें यहाँ 0 बनाना था,
तो दिस माइनस दिस दैट इज C2 माइनस C1 इम्प्लाइज C2, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन बना C2 माइनस C1 इम्प्लाइज C2। सिमिलरली C3 माइनस C1 इम्प्लाइज C3। तो ये ऑपरेशन किया हमने, C2 में से C1 घटाया, C2 की जगह लिखा, C3 में से C1 घटाया और C3 की जगह लिखा, तो नया डिटरमिनेंट ये आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसकी हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो ये आ गई 3a माइनस 2, 3a माइनस 11, 3a माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/3, इससे a की वैल्यू निकाल ली, तो a इक्वल टू 2/3 और 11/3, ये दो वैल्यू आ गई। a की इन वैल्यू के लिए हमारी जो रैंक है वो 3 नहीं होगी, वो 2 हो सकती है या 2 से कम हो सकती है, वो बाद की बातें हैं क्या होगी, लेकिन वो 3 नहीं होगी। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू डिटरमाइन कर दी।